जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा भगवान श्री राम जी सीता जी को क्या समझाते हैं। मातु समीप कहते सकुचाही, और बोले समयु समुझ मन माही। राजकुमार सिखावन सुनहूं, और आने भांति जिय जनु कछ गुनहूं। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने से में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझ कर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। आपन मोर नीक जो चाहूं, और बचन हमारी मान ग्रह रहूं। आयस मोर सासु सेवकाई, और आने सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर में रहने से सभी प्रकार से भलाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, और सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब माँ तो करही सुध मोरी, ओही है प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम में व्याकुल होंगी, होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कहीं कथा पुरानी, और सुंदर समुझा एहू मृदुबानी। कहूँ स्वभाव सपत सत मोही, और सुमुखी मात ही राखूं तो ही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर इन्हें समझाना। हे सुखमी, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुर सुत संपत धर्म फलो, पायऊ भी नहीं कलेस। और हट बस सब संकट सहे, गालव नहु नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हट के बस होकर गालव मुनि और राजा नाहुस आदि सब ने संकट ही सहे हैं। मैं पुण्य कर प्रवान पितुबानी, और बेग फिर अब सुन सुमुख सयानी। दिवस जात नहीं लागही बारा, और सुंदर सिख बन सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगती है। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हट करऊं प्रेम बसे बामा, और तो तुम दुख पावो परिणामा। काननु कठिन भयंकर भारी, और घोर धाम हिम बारी बयारी। हे बामा, यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन क्लेशदायक और भयानक है, वहां की धूप जाड़ा वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुश कंटक मग का कर नाना, और चलब पयादि दिनु पदिनाना। चरण कमल मधुबंजु तुम्हारे, और मार्ग अगम भूमि धरि भारे। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, और अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाग ब्रक के हरि नागा, और करही नाद सुन वीर जुभागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन,
असनु कंद फल मूल, और ते की सदा सब दिन मिलई, सबहु समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे, सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। ना आहार रजनी चर चरही, और कपट बेस विद कोटिक करही, लागही अति पहार कर पानी, और विपिन विपत नहीं जाई बखानी। अर्थात मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं, वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं, पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती है। ब्याल कराल विभग विहग बन घोरा, और निश्चर निकर नारी नर चोरा, डर पही धीर गहन सुधियाए, और मृग लोचन ही तुम धीर सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता यदा आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर यह मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंसग वन तुम नहीं बने जोगू, असुन उपजसु मोहि दे लोगू, मानस सरल सुधा प्रतिपाली, और जियहि की लवई पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम बन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में भी जी सकती है। नवरसाल बन बिरन शीला, असोह की कोकिल विपिन करीला, रहो भवन एस हृदय बिचारी, और चंद वदन दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहद सुर स्वामी सिखे, जो न करही सिर मानी, सो पछताही अघाई उरे, अवश्य होए हित हानि। अब क्या कह रहे हैं भगवान श्री राम जी, स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता है, वह हृदय में भरपेट पछताता है, और उसके हित को हानि अवश्य होती है। सुन मृदु बचन मनोहर प्रिय के, अलोचन ललित भरे जले सिय के, शीतल सिक दाहक भई कैसे, अचकहीं शरद चंदन से जैसे। प्रीतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरु न आव विकल भय देही, और तजन चहत सुच स्वामी सनेही, बर बस रोक विलोचन बारी, और धर धीरज उर अवन कुमारी। जानकी जी के कुछ उत्तर देते नहीं बनता, वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लागी सासु पग कहे कर जोरी, और छमही देवी बड़ी अभिनय मोरी, दीन प्राण पति मोहि सिख सोई, और जेहि विध मोर परम हित होई। अर्थात सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ठिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणिपत ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो।
मैं पुण्य समझ दीख मन माही, और पिय वियोग सम दुख जग माही। परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणा तनय, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विद, सुरपुर नरक समान। बस सीता जी कह रही हैं, हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। अब सुनिए सीता जी क्या कह रही हैं कि आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, और प्रिय परिवार सुहद समुदायी, सास ससुर गुर सजन सहाई, और सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर सुर गुरु स्वजन, बंधु बांधव सहायक और सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र, तह लगी नात नेह अरुणाते, और पिय बिनु तिन्हि तन तरनिहु ते ताते, और तनु धनु धाम धरने पुर राजू, और पत विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहां तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग सम भूषण भारो, और जम जतना सर संसारो, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, और मोह कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भारे रूप हैं, और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, और तय शिवनाथ पिर पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, और शरद विमल विदु बदनु निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होते हैं। खग मृग परिजन नगर बिनु, बल कल बिमल दुकूल, नाथ सात सुरदन सदन समय, परन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और पक्षी ही छाल का निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्ण कुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुख को मूल होगी। वन देवी वन देव उदारा, और कर हैं सास ससुर समसारा, कुश विष कुश किस लय साथरी सुहाई, और प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। खुद उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संहार करेंगे, और कुशा और पत्रों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल फल अमिव आहारू, अवध सौद सत सरिस पहारू, छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की, और रहियो मुदित दिवत जिमको की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित हो रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुख ना तु कहे बहु तेरे, और भय विषाद परिताप घनेरे,
प्रभु वियोग लवलेश समाना, और सब मिल होई न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते हैं। हसे जिए जान सुजान शिरोमणि, और ले आऊं संग मोहि छाड़ी वजनी। विनती बहुत करो का स्वामी, और करुणामय उर अंतर जामी। ऐसी जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राख्यों अवध जो अवधि लगी, रहत न जानहि प्राण, और दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। अर्थात हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होई हारी, और छिन छिन चरण सरोज निहारी। सबहि भांत पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखारी बैठ तरु छाही, और करहूं बाऊ मुदित मन माही। सम करन सहित श्याम तनु देखे, और कौ दुख समौ प्राण पति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी, पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सम मही त्रप तरु पल्लव डासी, और पाए पलोट सब निषदासी। बार बार मृदु मूर्ति जोही, और लागही तात बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितौ निहारा, और सिंह बधुई जिम सहस सियारा। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, और तुम ही उचित तब मोह कहू भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे वो बचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कैसी विकल भई भारी, और बचन वियोग न सकिए संभारी। देख दशा रघुपति जी जाना, और हठ राखे नहीं राखही प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे बचन के वियोग को भी ना संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी दशा देखकर श्री रघुनाथ जी अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखना मेरे ये प्राणों को न रखेगी।
कहूँ कृपाल भान कुल ना था, और परिहर सोच चलो बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, और बेग करऊँ बन गमन समाजू। तब कृपालु सूर्यवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कहिए प्रिय वचन प्रिया समुझाई, और लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, और जननी निठुर बिसर जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुखों को मिटाना, और यह निठुर माता तुम्हें भूल ना जाए। फिर रही दशा विद बहुर की मोरी, और देखो नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होई, और जननी जियत बतन बदन विद जोही। हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी, जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं पर समाप्त होती है। आगे का भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे प्रतिदिन आने वाले रामायण के वीडियो को जरूर सुने। जय श्री राम, जय श्री राम।